आज का जो है वचन फिलिपियों की पत्री उसका 3रा अध्याय उसका 1 से जो 8 तक पढ़े हैं। यहां पर एक विशेष बात को आपको मैं तो बतलाना चाहता हूं। जैसा 7 पद में लिखता है, परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया। जो जो बातें पौलुस कहता है प्यारो, पौलुस फिलिप्पुस की पत्री को कहता है। बीते दिन में हम जो देख रहे थे रोमियो की पत्री, रोमी की कलीसिया के विषय में पौलुस जो कह रहा था, आज के संदर्भ में जो हम देखने जा रहे हैं फिलीपींस की कलीसिया को जो पौलुस कह रहा है, क्योंकि पौलुस सबसे पहले यूरोप में फिलिपी के बीच में ये फिलिपी की कलीसिया को स्थापित किया प्यारो। और यहाँ के लोग बड़े हर छोटे छोटे बात में मीन मेक निकाला करते थे, ऐसा कैसे है वैसा कैसे है। और पौलुस इस कलीसिया को यूरोप में पहली बार स्थापित किया प्यारो। और जब कलीसिया को स्थापित किया, जब हमारा होता है ना मसीह जीवन में भी पहला पहला प्रेम जो होता है बहुत अद्भुत और बहुत अनोखा होता है। परमेश्वर के संगति में आना, परमेश्वर के साथ में बपतिस्मा लेना और परमेश्वर को ग्रहण करना, यह पहला प्रेम जो होता है बड़ा जोश और खरोश रहता है हमें प्यार। शादी के बंधन में भी जब पति पत्नी एक दूसरे से मिलते हैं, विवाह का संपन्न होता है, पहला प्यार पहला मिलन, ये परमेश्वर अपने लोगों को ये आशीष करके जोड़ता है प्यारो। और ये हम मरते दम तक इस बात को भूलते नहीं है प्यारो। और यही पौलुस जब फिलिपी की कलीसिया को स्थापित किया, बहुत परेशानियां उठाने पड़ी प्यारो। कहते हैं ना माले मुफ्त दिले बेरहम, जो बहुत मुफ्त में मिल जाता है ना उसका हमें जो है उसका वैल्यू हम समझ नहीं पाते, पर जिसमें हम खटते हैं परिश्रम करते हैं उसका सार हमें मालूम होता है प्यार। और पौलुस इस कलीसिया को बहुत ही प्रेम के साथ सींचा प्यारो, इसलिए पौलुस इस कलीसिया को बार बार हर बात में टोकता रहता है प्यारो। और मेरी भी वही आदत है, मैं जिससे प्रेम करता हूं बार बार टोकते रहता हूं। और लोगों को ये थोड़ा बुरा लगता है प्यारो कि क्यों टोकता है। हम बाहर वालों को टोकते नहीं, अगर बाहर वालों को टोकेंगे वो तो मारने के लिए दौड़ा चलाएगा प्यार, है ना। हम अपने लोगों को जिससे हम प्रेम करते हैं, जिसके विषय में हम जानते हैं, जिसे हम चाहते हैं कि वो परमेश्वर की महिमा में आगे बढ़े, संसार के जीवन में आगे बढ़े, हम उसी को हर बात में टोकते रहते हैं। ऐसा नहीं, वैसा करो वैसा करो, ऐसा चलो। और यही पौलुस अपने हाथों से बनाए हुए इस कलीसिया को हर बात में टोकता रहता था, कहीं ये अपने मार्ग से भटक ना जाए। माता पिता अपने बच्चों को जो प्रेम से पालते हैं, उस बच्चों का जब पालन पोषण करते हैं, बाप और माँ अपने निगाह को बनाए रखते हैं। मेरा बच्चा कैसा चल रहा है, कैसा उठ रहा है, कैसा बैठ रहा है, कुछ होता है ऐसा नहीं बेटा ऐसा कर, ऐसा बेटी ऐसा नहीं ऐसा कर। क्यों? ताकि वो गलत मार्ग में गलत दिशा में ना जाए। यही हमारे आत्मिक जीवन में भी यही बातें होती है प्यारो। हमारा जिससे लगाव रहता है, जिससे प्रेम रहता है, हम उसे चाहते हैं कि वो हमारे संग संग आगे बढ़ता जाए। और यहाँ पौलुस इसी बात को कहता है। देखिए यहाँ कहता है, पहली बात बोलता है, तीसरा कहेगा, इसलिए हे मेरे भाइयों प्रभु में क्या रहो, आनंदित रहो, किसी और बात में नहीं,
प्रभु में आनंदित रहो। वे ही बातें तुमको बार बार लिखने में मुझे तो कोई कष्ट नहीं होता। देखते हैं, मुझे बार बार टोकने में मुझे कष्ट नहीं होता, और इसमें तुम्हारी क्या है, कुशलता है। हमारे बच्चे जब बाप माँ टोकते हैं, अरे क्या मम्मी क्या पापा बार बार टोकते रहते हो, क्यों टोकते हैं? क्योंकि मेरा बच्चा है, कहीं दूसरे मार्ग में, गलत मार्ग में न चला जाए। इसलिए कलीसिया की जब स्थापना होती है, कलीसिया के स्थापित होती है, कलीसिया का स्थापित करने वाले, कलीसिया का स्थापना करने वाले पास्टर, एल्डर्स, डीकन, बुजुर्ग कलीसिया को एक साथ लेकर चलना चाहते हैं। और यहां पौलुस कहता है, देखिए पहली बात कहता है, कुत्तों से चौकस रहो। कुत्तों से चौकस रहो, क्यों? कुत्तों की आदत बहुत बिगड़ी आदत रहती है प्यारो। कहते हैं ना, कुत्ते के दुम को 100 साल भी पाइप में डाल के रखो, फिर भी टेढ़ा के टेढ़ा, है ना। और यहां पौलुस कुत्तों का वर्णन कर रहा है, कुत्तों का उदाहरण दे रहा है। कहता है, उन काट कूट करने वालों से चौकस रहो, जो बात बात में काटते फाड़ते रहते हैं। कुत्ते को देखे ना, बात बात में आपस में लड़ते रहेंगे, काट कूट। कलीसिया में बहुत से विश्वासी लोग रहते हैं प्यारो, परंतु आज तक वो देखते हैं ना, हर एक के कलीसिया में आपस में एक दूसरे का पटता नहीं। कोई छोटा, कोई ऊंचा, कोई बड़ा, कोई नीचा, कोई ऐसा, कोई वैसा, माने हम हैं नहीं प्यारो। परमेश्वर का वचन कहता है, जो परमेश्वर में है सब क्या है, एक समांतर में है। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई सदूकी नहीं, कोई फरीसी नहीं, कोई यूनानी नहीं, कोई दूसरा जात का, सब एक है। जब एक रहते हैं, वहां काट छाट, काट कूट नहीं होता प्यार। पौलुस कलीसिया को इस बात को प्रेरित कर रहा है, क्योंकि कहता है, क्योंकि खतना वाले तो हम ही हैं, जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं और शरीर पर भरोसा नहीं रखते। शरीर की खतना नहीं, मन की खतना। मन की खतना होनी चाहिए प्यारो। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर को पहचानने की हमें कोशिश करनी है। हमारे जीवन में सबसे बड़ी बात यही दिक्कत है कि शैतान हमें बार बार क्या करता है, बरगलाता रहता है। एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा, जो आपसे बड़ा मीठी मीठी बात कहता है ना, उससे बड़ा सावधान रहिएगा, बहुत सावधान रहिएगा। हवा को शैतान ने डांट कर नहीं बहकाया। कैसा बहकाया? मीठी मीठी बातें कहकर। क्या हवा बहन, कैसी हो, अच्छी हो? हाँ अच्छी हूं। क्या एक दिन में हवा को बहका दिया शैतान ने? नहीं प्यारो। क्या सचमुच परमेश्वर ने खाने को मना किया? नहीं, ऐसा नहीं है। तुम जिस दिन खा लोगी, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। बोल रहा है खुल जाएंगी। हम प्यार भरी बातों को समझ नहीं पाते, और कहते यही मेरा अच्छा है, यही मेरा अगुआ है। नहीं प्यारो, परमेश्वर का वचन कहता है, इब्रानी 12:6, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसे कोड़ी भी लगाता है। ये जानेगा प्यारो। और इसलिए पौलुस इस बात को अपने हाथों से सींची हुई कलीसिया के विषय में कह रहा है प्यारो, उन्हें हिदायत दे रहा है प्यारो।
पर मैं तो शरीर पर भी भरोसा रखता हूं। यदि किसी और को शरीर पर भरोसा रखने का विचार हो तो मैं उससे भी बढ़कर रख सकता हूं। पहली बात वो कहता है, 8वें दिन मेरा खतना हुआ। यहूदी के विचार से 8वें दिन उसका खतना हुआ कहता है। और कहता है इस्राएल के वंश और बिन्यामीन का गोत्र का हूं। देखिए अपने बात को वो बतला रहा है, मैं क्या था आज क्या हूं। मैं इस्राएल का बिन्यामीन का गोत्र का हूं, इब्रानियों का इब्रियानी हूं। व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो फरीसी हूं। फरीसी लोग क्या ना, पूरे व्यवस्था को चाट के रख लिए, मतलब पूरा रटे रटाए हैं, परंतु रटना और काम करने में फर्क है। हम बहुत सी बातों को रट लेते हैं परंतु उसके अनुसार करते नहीं। तोता देखें, इसलिए बोलते हैं ना, रट्टू वाला तोता मत बनो, है ना। तोता रट लेता है परंतु ऐसा तो उसके अनुसार काम नहीं करता। ये फरीसी व्यवस्था को पूरा चट करके बैठे हैं, हाथ में माला लेके चलते रहेंगे, व्यवस्था की बातें करते रहेंगे परंतु खुद व्यवस्था में नहीं चलते पाए। मत्ती 23 का 4 पढ़िए। वे एक ऐसी भारी बोझ को जिसको उठाना क्या है, कठिन है, हाँ, कंधों पर रख देते हैं, इसको तुझे करना पड़ेगा, हाँ, परंतु वे आप अपनी उंगली से भी सरकाना नहीं चाहते, अपने उंगली से सरकाना भी नहीं चाहते। दूसरों के लिए है, हमारे लिए नहीं है। यह फरीसी की आदत थी। क्या फरीसी आपको आदत माने ऑर्डर कर देंगे, ऐसा करो वैसा करो, पर व्यवस्था की बातें होगी वे नहीं चलेंगे प्यारो। इसलिए पौलुस कहता है, कहने को मैं फरीसी भी हूं, और कहता है कई एक तो एक हाँ, व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो मैं फरीसी हूं, उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला हूं। उत्साह के विषय में, क्योंकि यही पौलुस पहले साउल था प्यारो, यही पौलुस साउल था और मसीह लोगों को सताया करता था। जो मसीह का नाम लेते थे उसे सताया करता था, उसे मारा करता था। उत्साह के विषय में मतलब मैं ऐसा कर सकता हूं, उत्साह से हर काम मसीह को सताया करता था। और यही पौलुस को परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा दमिश्क के मार्ग में दर्शन दिया प्यारो, जब वो मसीहों को सताने के लिए यरूशलेम जा रहा था। मसीह को सताने के लिए यरूशलेम जा रहा था, उस समय दमिश्क के मार्ग में यीशु मसीह उसे दर्शन दिया और कहता है, हे साउल तू मुझे क्यों सताता है। और यहां पौलुस अपने बात की गवाही दे रहा है, मैं मसीहों को सताया करता था, जो मसीह का नाम लेते थे उसे मैं मारा पीटा करता था। और यही पौलुस जब साउल से पौलुस बन गया, अपने जीवन की गवाहियां दे रहा है प्यारो, और कहता है धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो मैं निर्दोष हूं। क्योंकि धार्मिकता के विषय में वो कुछ नहीं जानता था, धर्म के विषय में कुछ नहीं जानता था, सिर्फ पढ़ लिख लिया था। परंतु दमिश्क के मार्ग में जब यीशु मसीह का उसे दर्शन हुआ, तब उसने धार्मिकता को जाना, पहचाना कि हाँ सचमुच कोई परमेश्वर है। इसलिए कहता है तू कौन है मैं नहीं जानता। यीशु मसीह कहता है मैं वही हूं यीशु नासरी जिसे तू सताता है। और ये पौलुस तब साउल से पौलुस बना प्यारो, और ये पौलुस बहुत सी पत्रियों को लिखा प्यारो, बहुत सी कलीसियाओं का स्थापना किया प्यारो,
और इसलिए कलीसिया के विषय में ये कहता है, परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझा, छोड़ दिया। आज पास्टर लोग देखते हैं कहां लाभ है, हमें कहां अच्छी तनख्वाह मिलेगी, कहां मोटी तनख्वाह मिलेगी, हम उसी चर्च में जाके सेवकाई करेंगे। और यहां पौलुस कहता है, जो बातें मेरे लिए लाभ की थी मैं मसीह के कारण उसे हानि समझा। आज हम मसीहों के जीवन में हम सबसे पहले, पतरस ने भी यही कहा था, हे प्रभु अगर हम तेरे पीछे आ जाए तो हमें क्या मिलेगा। पतरस कहता है, हे प्रभु हम तो अपने घर बार छोड़कर आ गए, हमें क्या मिलेगा। आज कलीसिया में भी लोग यही कहते हैं, हम तो आगे, हमें क्या मिलेगा। परमेश्वर का वचन कहता है, पहले धर्म और राज की खोज करो तो ये सब वस्तुएं क्या है, इससे बढ़कर मैं तुझे दूंगा। पतरस को यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें स्वर्ग राज की कुंजी दूंगा, जहां तू बैठकर इस्राएलियों के 12 गोत्र का क्या करेगा, न्याय करेगा। ऐसा परमेश्वर आपके जीवन में देना चाहता है, परंतु हमें सब्र होना चाहिए, सब्र होना चाहिए, मगर नहीं। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल हो। हमें ठहरना है, धीरज धरना है। परमेश्वर के लिए हमें धीरे 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 आगे बढ़ना है। हम जब परमेश्वर को पा लेते हैं, और यही पौलुस जब परमेश्वर को पा लिया इस बात को कहता है, परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण, यीशु मसीह के कारण हानि समझता हूं, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूं। अच्छा पौलुस को ऑफर मिला प्यारों। आज हमें ऑफर मिलता है ना, हाँ दे दीजिए। आज पास्टरों की ये गति है, प्रचारकों की ये गति है, कहीं ऑफर मिला चल दिए। मसीह में हमें स्थिर रहना है, मसीह में हमें खड़ा होना है। ऐसा अगर देखा जाए, सबसे पहली बाइबल में सबसे पहली बुलाहट परमेश्वर की ओर से किसकी थी? किसकी थी बुलाहट? अब्राहम की थी। परमेश्वर सबसे पहले अब्राहम को बुलाया प्यारो। अब्राहम क्या था? क्या मसीह को प्राप्त कर लिया था? परमेश्वर को जानता था? कुछ नहीं जानता था। ये बातें आपको बताना चाह रहा हूं। आज हम सोचते हैं नहीं है, सब कुछ पाने के बाद हम आगे नहीं। परमेश्वर आपको कब अपने कार्य के लिए बुलाएगा वो आप जान नहीं पाओगे। अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया, हे अब्राहम अपने घर बार को छोड़, अपने माता पिता को छोड़कर मेरे साथ चल। तो अब्राहम भी कह सकता था, हे प्रभु मैं तो चल रहा हूं, मुझे क्या मिलेगा है? विश्वास में अब्राहम आगे बढ़ा, क्योंकि वो मूर्ति पूजा करने वाला था प्यारो, मूर्तियों को बनाया करता था। परंतु जिस दिन परमेश्वर का आह्वान हुआ, सर्वशक्तिमान की आवाज को उसने सुना, सब कुछ छोड़कर परमेश्वर के पीछे हो लिया। और यही अब्राहम को परमेश्वर घुमाता रहा। हा? हम अगर थोड़ा देर कर दे, आज नहीं, कल नहीं, परसों, अरे यार हट, घुमाता रहा। और परमेश्वर उसे विश्वासियों का
मूल पिता बना दिया। अब्राहम, जो इब्राहिम था वो अब्राहम बन गया, विश्वासियों का पिता, मूल पिता बन गया। और आज हम सब अब्राहम के संतान हैं प्यारो। ये कितनी बड़ी बात है प्यारो, कितनी बड़ी उपलब्धि है। हमारा ठहरना है। और यही पौलुस कहता है, मुझे अच्छे अच्छे ऑफर मिले, मैंने सबको मसीह के कारण कूड़ा करकट समझा, हट छोड़ हट, मैं परमेश्वर में आगे बढ़ूंगा। यही पौलुस ने कहा, संसार को छोड़कर सलीब को लेकर, संसार को छोड़कर सलीब को लेकर, संसार को छोड़कर सलीब को लेकर ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। यही पौलुस मसीह में होकर इतना सताया गया प्यारो। ये मसीह को सताने वाला, ये मसीहों को ताड़ना देने वाला, जानते हैं इसका अंतिम समय बहुत कठिनाइयों से गुजरा प्यारो। कई बार 39 कोड़े खाए, पटका में बांधा गया, लोगों ने उसे घात करना चाहा, परंतु हर बार परमेश्वर उसे बचाता रहा। और इसका जीवित उदाहरण है साधु सुंदर सिंह। साधु सुंदर सिंह के भी जीवन में यही परिस्थिति आई प्यारो। ये भी पौलुस के तरह बाइबल को क्या करता था, ऐसा न्यू टेस्टमेंट को फाड़ता था, उड़ाता था। कौन है, कौन है यीशु मसीह? कोई नहीं है। और एक दिन साधु सुंदर सिंह का वो जाट था, जाट, ऐसा मन बेचैन हो गया, ऐसा मन बेचैन हो गया कि अपने आप को बेचैनी में क्या करूं क्या ना करूं। ऐसे समय में वो अपने आप से कहने लगा, मैं आज चाहता हूं जो तू है मुझे दर्शन दे, नहीं तो मैं अपना सर रेल के पटरी में दे दूंगा। और उसी दिन भोर को 4 बजे यीशु मसीह ने उसे दर्शन दिया। और जिस दिन साधु सुंदर सिंह को यीशु मसीह का दर्शन प्राप्त हुआ, घर बार छोड़कर निकल पड़ा। जमींदार था प्यारो, जमींदार, एक लौता पुत्र, सब कुछ, धन जायदाद से संपन्न, सब छोड़कर निकल गया प्यारो। उसके माता पिता ने क्या किया मालूम है? उसके चाचा आज भी हैं, साधु किशन सिंह। उसके माता पिता ने जब देखा ये घर छोड़कर जा रहा है, उसके खाने में जहर मिला दिया कि खाएगा आधा दूर जाके मर जाएगा। जाट क्या है, बड़ा कट्टर होते हैं, परंतु परमेश्वर का अनुग्रह उस साधु सुंदर सिंह पर था, पौलुस पर था। और यही साधु सुंदर सिंह और यही पौलुस परमेश्वर के लिए ऐसे बड़े बड़े काम किए जो कि आज तो वो नहीं है, परंतु उनका वर्णन आज भी हम करते हैं प्यारो। ये पौलुस आपसे, हमसे, कलीसियाओं से प्रेम करता है। कुलसी 2:18 थोड़ा जल्दी निकालिएगा। तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित ना करे। आइए, इसमें बड़ा लाभ है, इसमें चलिए, ऐसा चलिए वैसा चलिए, आपके विवेक को कोई भटका ना दे। वंचित, ऐसा मनुष्य कैसी बातों में लगा रहता है? देखी हुई बातों पे। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि हम अनदेखी बातों पर क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। देखी हुई वस्तुएं एक दिन सब नाश होने वाली है। ये संसार, आप, हम सब नाश होने वाले हैं। इब्रानियों के पत्र 11 के 1,
अब विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तु का क्या है? प्रमाण है। अब विश्वास, हमें विश्वास करना है। पहली चीज, अगर परमेश्वर ने आपको बुलाया है, परमेश्वर ने आपको अपनी सेवकाई के लिए बुलाया, उस पर पहले विश्वास कीजिए। हाँ, अब विश्वास हमारी आशा की वस्तु को, हम जो आशा रखकर आगे बढ़ते हैं, हाँ, निश्चय अनदेखी वस्तु का क्या है? प्रमाण है। परमेश्वर हमें देना चाहता है प्यारो, परमेश्वर हमें बहुतायत का जीवन देना चाहता है, परंतु हमें क्या करना है? स्थिर रहना है, परमेश्वर में स्थिर रहना है। हम जब परमेश्वर में स्थिर रहेंगे, परमेश्वर की आज्ञाओं में चलेंगे। अब्राहम परमेश्वर की आज्ञाओं में चलता रहा और आज सारे संसार का वो मूल पिता कहलाया प्यारो, विश्वासियों का पिता कहलाया। यह कितनी बड़ी बात है प्यारो। शायद आज हम जो यहाँ बैठे हैं, हम में से कितनों को परमेश्वर चुनकर अपने कार्य के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, हम आज समझ नहीं पाते प्यारो। कल हम जानने पाएंगे कि परमेश्वर ने हमें किस रीति से इस्तेमाल किया है प्यारो। आइए इसका फिलिपियों की पत्री 3 का 12-14 भी पढ़ेंगे। मतलब नहीं, पौलुस कहता है कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध, वो भी कोई मनुष्य सिद्ध नहीं है प्यारो। पौलुस इस बात को बतला रहा है, मैं सिद्ध नहीं हूं। कौन सा पदार्थ है? देखिए, सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। बोलता ये मिला, ये ऑफर आई, बोला नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए। मत्ती में लिखता है, मत्ती में लिखा है ना, एक व्यापारी एक कच्चे मोती को पाने के लिए क्या किया? सारे मोतियों को क्या कर दिया? बेच दिया और एक अच्छा मोती खरीद लिया। परमेश्वर का उस पदार्थ को पकड़ने के लिए, वो कौन सी पदार्थ है? जिसे मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। किस लिए यीशु मसीह ने उसे पकड़ा था? किस लिए पकड़ा था? कोई कह सकते हैं? कोई भी कह सकते हैं? यीशु मसीह ने पौलुस को किस लिए पकड़ा था? निकालिए प्रेरितों का काम 26 का 16। परंतु तो उठ और अपने निर्बल पांव पर खड़ा हो, क्योंकि इसलिए दर्शन दिया है कि सेवा करने वाला और गवाह ठहराऊं जिनको तूने। देखिए, कब देखी थी? मसीह को सताने के लिए, मसीह को पकड़ने के लिए, मसीह को मारने पीटने के लिए उसने स्वयं किया था प्यारो, स्वयं उसने देखी है। हाँ, और उन बातों के लिए भी तो आने वाले दिनों में परमेश्वर जो दर्शन देना चाहता है आपको, भूत, वर्तमान, भविष्य की ओर परमेश्वर लेकर जाना चाहता है प्यारो। हम सिर्फ क्या है? भूतकाल में, प्रभु जी मैं यही ठीक हूं, बस इतनी बहुत है, आगे नहीं बढ़ना मुझे। उन बातों के लिए हम थोड़े से में ना हड़बड़ा जाते हैं। बस प्रभु इतना मिल गया, बहुत है प्रभु, परंतु मांगो उससे जो दे खुशी दे। देने वाला पूरा देता, छप्पर फाड़ के देना चाहता है प्यार। परमेश्वर आपको अपना साम्राज्य आपके हाथों में देना चाहता है, हम उसे लेने के लिए तैयार नहीं है। हम बस अभी की बातों को सोचते हैं प्यार। वर्तमान में हम जो जी रहे हैं, बस प्रभु इसी में ठीक है, परंतु आने वाले भविष्य के दिन में परमेश्वर बोलता है ना, उस पदार्थ को पकड़ने के लिए है, जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था, आ चुका हूं। देखिए, वो कह रहा है मुझे इतना मिल गया तो मैं इससे खुश नहीं हूं, मैं पकड़ चुका नहीं। वो भूखा है, प्यासा है, परमेश्वर के दर्शन का वो प्यासा है प्यारो। हाँ, पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह काम करता हूं, जो बातें पीछे रह गई, जो मैं छोड़ चुका हूं, रह गई, हाँ, उनको भूल कर बढ़ता हुआ जा रहा हूं। देखिए, बीती बातें बीत गई। दूसरा कुरिन्थियों 5 का 17 में कहता है, इसलिए यदि कोई मसीह यीशु में है, नई सृष्टि है। जो मसीह में नहीं है वो वही पुरानी सृष्टि में है, फिर वही पुराने जीवन में ही है? मैं जहां हूं वही ठीक। मसीह यीशु में नई सृष्टि है, हाँ,
पुरानी बातें बीत गई और देखो नई हो गई हैं। हम नया स्वभाव, नया परिवर्तन मसीह यीशु में पाने के लिए हम हैं प्यारो। कौन नहीं चाहता? आज जान लो हाबिल को 5,000 मिल रहा है तो हाबिल बोलेगा बस 5,000 मैं खुश हूं। क्या ऐसे ही खुश रहोगे? कैसा चाहोगे? कैसा चाहोगे? बोलना यार, क्या चाहोगे? और मिले, और आगे मिले, और मिले। बहुतायत का जीवन ये हर किसी के जीवन में है प्यार। परमेश्वर चाहता है आपको थोड़ा सा जीवन नहीं, बहुतायत का जीवन देना चाहता है प्यार। उसको पाने के लिए हमें श्रम करना पड़ता है, परमेश्वर में स्थिर रहना पड़ता है। ठहरो, देखो और आगे बढ़ो। परमेश्वर का निर्देश क्या है उसे जानने की जरूरत है। 14 पद क्या कहता है? निशानी की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। पौलुस इस इनाम से खुश नहीं है, इतने सेवकाई से खुश नहीं है। वो चाहता है परमेश्वर उसे और आगे बढ़ाए। निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं मसीह यीशु में उन सारी बातों को पाने के लिए। 2:16 पढ़िए। मसीह के दिन, देखिए कि मसीह के दिन हाँ मुझे घमंड, मैं परमेश्वर में हूं। गाते हैं ना, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए फिर जी उठा, मेरा है मसीह। मैं मसीह का हूं। देख, ये मैं मसीह का हूं, हम मसीह के हैं। कब? हम जब परमेश्वर में रहेंगे। परमेश्वर में रहेंगे हम फक्र के साथ कह सकते हैं कि मैं मसीह में हूं, मसीह मुझ में है। हाँ, उसके बाद हाँ पढ़िए। मैं मसीह के दिन मुझे घमंड करने का हो ना, मेरा दौड़ना व्यर्थ हुआ। देखिए, धैर्य, धीरे धीरे रे मना, दौड़ते रहिए, दौड़ते रहिए। और पौलुस कहता है एक दिन मेरा ये दौड़ना क्या हुआ? मसीह में व्यर्थ नहीं हुआ। परमेश्वर ने मुझे सब कुछ दिया। आपके जीवन में प्यारो परमेश्वर देना चाहता है। परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत का जीवन देना चाहता है। परमेश्वर, आज बड़े बड़े प्रचारक आते हैं ना, प्रार्थना करते हैं और जब वो स्टेज से बोलते हैं, हाँ आपको परमेश्वर सोना देने वाला, ओ प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया करते हैं सर, परमेश्वर आपको ये देने वाला। ओह क्या खुश। और परमेश्वर अगर कह दे वो परमेश्वर लेना बहन आपको दुख देना चाहता है, अरे क्या। परमेश्वर दुख से ही आपको क्या करता है? उठाता है। आज जो कष्ट आप देख रही हो ना अपने जीवन में, इससे क्या होता है? आप और क्या हो रहे हैं? क्या हो रहे हैं? सॉलिड हो रहे हैं। अरे आने दो दुख को, सब देख, अरे ये तो पार हो क्या है? ये है जो खाते पीते लोग हैं, रात और दिन सब कुछ मिल रहा है उसे, अचानक के परिवार में दुख का संकट आ जाए, उनका बैंक बैलेंस बंद कर दिया जाए, बैंक बुक, पासबुक सब जब्त कर लिया जाए, खाने को मोहताज हो जाए, क्या हालत होगा उसका? क्या हालत होगा? आप तो जी लोगे यार, और वो जी पाएंगे? जो मेरा ऐसा रुतबा था, समाज में ऐसा चलता था, आज समाज देख के मुझे क्या कहेगा?
दुख वो झेलने के आदी नहीं है प्यारो। इसलिए परमेश्वर सबसे पहले आपको दुख देता है, इस बात को जानेगा, ताकि तुम दुख में स्ट्रांग हो, मजबूत हो, और आते 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 एक दिन ऊपर खड़ा हो। उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा प्यारो। इंतजार कहते हैं ना, इंतजार में जो मजा है वो वसले यार में नहीं। इंतजार कीजिए, इंतजार कीजिए, परमेश्वर में इंतजार कीजिए। परमेश्वर आपके लिए एक बहुतायत का जीवन देने वाला है, दे रहा है, सिर्फ उसका हमें इंतजार करना है। इसलिए आखिरी बात मैं आपको कह के बंद करना चाहता हूं। इसलिए इफिसियों की पत्री 5 में कहता है, निर्बुद्धियों के अनुसार मत चलो, देखो, ठहरो और आगे बढ़ो, तुम कैसी चाल चलते हो। हम परमेश्वर में जब स्थिर रहेंगे, परमेश्वर में आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर आपको बहुतायत का जीवन देगा प्यार। आज जो आपको लोग ऐसे, अरे बेकार है यार ये हाबिल, अरे आ रहा है यार, फट 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 यहाँ से, और कल हम, अरे भैया हाबिल, हाँ भैया हाबिल भैया चल। ये परमेश्वर ऐसा करता है प्यारो। मेरे जीवन में हुआ प्यारो, मेरे जीवन में हुआ। इस बात को मैं इसलिए बतलाता हूं आपको। पहले लोग मुझे देखकर भागते थे, अरे भैया आ गया, और आज मैं परमेश्वर का नाम का धन्यवाद कहता हूं। आपको एक एक को परमेश्वर पौलुस बनाना चाहता है प्यारो। सिर्फ परमेश्वर का आज्ञा मानते हुए परमेश्वर में आगे। परमेश्वर किसी को भूखा उठाता, भूखा सुलाता नहीं प्यारो, इतना जानिएगा प्यारो। परमेश्वर आपके लिए एक योजना बनाकर रखा है, उसका इंतजार करो। फिर आप ये ना कहें सब्र का फल मीठा होता है, अरे कहीं मीठा फल सड़ ना जाए, सड़ेगा। परमेश्वर में जो सब्र करता है उसका फल सड़ता नहीं, और भी खुशबू देता है, और भी आगे बढ़ता है। परमेश्वर का नाम का धन्यवाद।